हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जो इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी 2025 PYQs की। उसी के जो ग्रामर क्वेश्चंस थे किसके नरेशन के हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये पार्ट नंबर 2 होगा। ठीक है, वीडियो नंबर 1 जो है ना वो आपको मिल चुकी होगी। तो जो नरेशन है उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम्म तो स्टार्ट करें। तो एक सिटी प्लानर है, सिटी प्लानर ने क्या बोला है, द न्यू पार्क इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ सेवरल मंथ्स ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग। जो न्यू पार्क है ना वो रिज़ल्ट है कई महीनों की रिसर्च और प्लानिंग का। ठीक है, तो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं ना वो कहते हैं कि वी डोंट नो हु इज़ मोर एक्साइटेड। हमें नहीं पता ये कौन ज़्यादा एक्साइटेड है, वी यानी हम या फिर हमारे बच्चे। ठीक है, तो हाँ पहले ये चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा पार्ट जो है ना वो यहाँ पर फिल करना है। तो फिल देखो, पार्क और ऑफ सेवरल के बीच वाला पार्ट है, यानी जो सिटी प्लानर ने कहा था, क्या कहा था कि जो न्यू पार्क, अब न्यू पार्क यहाँ से यानी इज से लेकर आपको इज़ अ रिज़ल्ट मतलब यही फिल करना है यहाँ पर। तो सिंपल देखिए, पास्ट में ही है ना हमारा यहाँ पर रिपोर्टेड जो वर्ब है वो, तो हमें यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग पास्ट फिल करना है। तो क्या होगा, वॉज, तो ए रिज़ल्ट ही रहेगा। ठीक है, आंसर सिंपल। देखो 1 नंबर है, बिल्कुल आंसर मतलब सिंपल ही है। आगे देखना, एक शॉपकीपर है और रमेश है। तो शॉपकीपर बोलता है, क्वेश्चन पूछा उसने, व्हाट बुक डू यू वांट, कौन सी बुक तुम्हें चाहिए, है ना। अब रमेश ने रिप्लाई किया है, क्या रिप्लाई किया है कि एक रेफरेंस बुक चाहिए उसे, किसके लिए, फिजिक्स के लिए, विच जिससे आई कैन यूज़ फॉर माई प्रोजेक्ट वर्क, जिसको वो यूज़ कर सके किसमें, अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना, फुल स्टॉप के बाद रमेश ने रिप्लाई किया। अब रमेश ने रिप्लाई जो किया वो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है ना। तो इसी पार्ट को हमने कोट करना है यहाँ पर। तो ए रेफरेंस बुक तो सेम ही रहेगा, है ना, ए रेफरेंस बुक। ठीक है, अब देखना यहाँ पर फॉर फिजिक्स। ठीक है, आगे विच का भी विच ही रहेगा हमारा, है ना। अब सब्जेक्ट यहाँ पर है क्या, आई। आई फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखना है इसमें, फुल स्टॉप के बाद ही देखना सब्जेक्ट क्या है, रमेश। तो रमेश के लिए क्या हो जाएगा, ही। अब कैन का करस्पॉन्डिंग पास्ट आपका हुआ क्या, कुड। अच्छा, यूज़ फॉर, अब माई जो है ना, माई फर्स्ट पर्सन है ना, तो ही के लिए क्या हो जाएगा, हिज। तो हिज प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा आगे। ठीक है, हिज प्रोजेक्ट वर्क लिख लेना आगे यहाँ पर आगे चलें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में कोई डायलॉग, मतलब वो लोग बात कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो स्टूडेंट ने बोला हेलो आई हैव कम, सॉरी अब यहाँ पर, अच्छा ठीक है, आई हैव कम टू आस्क अबाउट द इंग्लिश कोर्सेज यू रन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो वो यहाँ आया है पूछने के लिए किसके बारे में, अबाउट इंग्लिश कोर्सेज, इंग्लिश के जो कोर्सेज हैं उसके बारे में पूछने। उसने कहा है कि यू रन, जो कि आप चला रहे हो किसके लिए, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसने पूछा कि आर यू अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी, क्या तुम स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो अब तुम्हें सिंपल यहाँ पर ये फिल करना है। स्टूडेंट ने ग्रीटेड करते हुए क्या पूछा था, मेंशन किया था दैट शी, अच्छा कोई लड़की थी वो। ठीक है, तो शी के बाद यहाँ पर, तो अब बताओ यहाँ से ये सब्जेक्ट तुम्हारा आई है, सब्जेक्ट के हिसाब से हो गया आपका शी। तो यहाँ पर हैव का करस्पॉन्डिंग पास्ट हेड होगा। अब हेड देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन हेड के बाद तो जो है ना फॉर्म जो आती है वो आपकी V3 आती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल आती है। तो ये वाला ठीक होगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखी है ना, तो दैट्स वाई ये वाला गलत हो जाएगा वेरी इजी। आगे देखना, सेलेक्ट द करेक्ट। अब जो मदर और रेयान है ना उनके बीच में बातचीत चल रही है, वाई आरंट यू प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो तो जो रेयान है ना उसने बोला आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे मॉम, मतलब कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मदर ने पूछा था रेयान से, क्या पूछा था, वो ये वाली लाइन है पूरी। ठीक है, तो अब फुल स्टॉप, आगे वाला इसको कोई मतलब नहीं, जो भी कुछ उसने आंसर दिया वो सब कुछ लिख दिया गया है यहाँ पर। तो अब वाई आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ, WH वर्ड क्वेश्चन,
है ना। WH वर्ड क्वेश्चन में हम WH वर्ड को ही एज अ कंजंक्शन फिल करते हैं, तो वेदर का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही दैट का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों बचे है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वॉजेंट है, यहाँ पर ही वॉजेंट है। अब सोचो ज़रा, अगर WH वर्ड के बाद में अगर हम हेल्पिंग वर्ब फिल करते हैं तो इसका मतलब तो ये फॉलो कर रहा है दोबारा से मतलब डायरेक्ट इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर को ही, इंटेरोगेटिव का ही, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो यानी ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में क्या होता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। फुल स्टॉप आता क्यों, क्योंकि ये असर्टिव स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो ही वॉजेंट प्लेइंग वाला ही सही हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे भी देख लो, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट रेयान, तो रेयान के लिए क्या हो जाएगा, ही, ठीक है, ही लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर आरंट का क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पास्ट, ही के लिए वॉजेंट होगा, वरंट नहीं होगा, ठीक है। तो यही वाला होगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ऊपर वाला समझ पा रहे हो ना, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है किसको, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को, जबकि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को हम नहीं लिखते इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में, असर्टिव स्ट्रक्चर आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता। आगे अगला क्वेश्चन, एक गार्ड है और एक विजिटर है। तो गार्ड बोलता है गुड मॉर्निंग सर, पार्क योर कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। गुड मॉर्निंग सर, है ना, ग्रीट किया उसने, उसने बोला कि अपनी कार को जरा पार्क कर दो, कहाँ पर, विजिटर्स पार्किंग एरिया में। तो विजिटर ने कहा ओके प्लीज़ हेल्प मी पार्क माई कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया, कृपया करके मेरी मदद कर दो इसको पार्क करने में विजिटर्स पार्किंग एरिया में। तो जो गार्ड है ना, उसने ग्रीट किया उसे, ठीक है, और विजिटर को किया, और उससे कहा पार्क करने के लिए उसकी कार को कहाँ पर, विजिटर्स पार्किंग एरिया में। एट दिस, इस पर जो विजिटर है ना, उसने रिक्वेस्ट की हिम, यानी उससे। अब रिक्वेस्ट की किस लिए, अब देखो यहाँ से प्लीज़ से स्टार्ट है ना, एक रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में नेगेटिव में नॉट टू लगाते हैं और पॉजिटिव में टू से। तो उसने रिक्वेस्टेड हिम टू, अब क्या उसने रिक्वेस्ट की, टू हेल्प। अब अच्छा, मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या है, विजिटर, तो वहाँ पर हो जाएगा क्या, हिम, है ना, ऑब्जेक्टिव केस, तो टू हेल्प हिम। देन आफ्टर देखो, हेल्प, सॉरी सॉरी सॉरी, हेल्प हिम, ठीक है, पार्क हेज कार हो जाएगा यहाँ पर, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका हो गया आपका हिम, माई कार का हो गया हिज कार, ठीक है, इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। सिंपल, ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखो, राहिल एंड सोमिल डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू रीच, पहुंचने का, द थिएटर, कितने बजे, 5 बजे, ठीक है। रिपोर्ट करना है किसका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया है राहिल के द्वारा, किससे, सोमिल से। तो राहिल आस्क्ड सोमिल, ठीक है, विच मूवी, WH वर्ड क्वेश्चन, तो विच मूवी का विच मूवी ही लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है, विच मूवी। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले करेंगे, क्योंकि हमें असर्टिव स्ट्रक्चर को फॉलो करना है ना। तो वी फर्स्ट पर्सन है राहिल, मतलब सब्जेक्ट को देखेंगे ना, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, राहिल। तो यहाँ पर ये प्लूरल है ना, सॉरी प्लूरल है ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दे कर देंगे हम लोग। वैसे ही आना चाहिए, लेकिन ही का प्लूरल होता क्या है, दे होता है, ठीक है। आगे देखना, दे के बाद अब यहाँ पर आर का करस्पॉन्डिंग पास्ट होना चाहिए, वर, ठीक है, वर। अच्छा, गोइंग टू वॉच, सिंपल, गोइंग, सॉरी, टू वॉच, लास्ट में फुल स्टॉप, ये याद रखना। आगे चले। ठीक है, टीचर ने कहा है गुड मॉर्निंग, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के बारे में, ठीक है। दे प्ले अ वाइटल रोल इन आवर इकोसिस्टम, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजन्स, ठीक है। अब जो स्टूडेंट है ना, उसने बोला कि आई प्लेज टू प्लांट सम ट्रीज़ दिस वीकेंड, तो वो मतलब कि प्लेज कर रहा है, क्या प्लांट करेगा, सम ट्रीज़ दिस वीकेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट अंडरस्टूड, उसने पूरी बात समझी, किसके बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में, ऑफ ट्रीज़ के बारे में, और एडिड, और उसने कहा, क्या कहा, दैट ही। अब ये आपका ही मतलब कि आई को चेंज करके ही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्लेज सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, कि यहाँ पर प्रेजेंट में लिखा हुआ है ना, तो PLEDGED, ही प्लेज्ड टू प्लांट सम ट्रीज, दिस का क्या हो जाएगा, दैट वीकेंड हो जाएगा, बस सिंपल। दो चीज़ें चेंज करनी थी और पूरा का पूरा सेम रहेगा। आगे देखते हैं, देखो रिया और सिमरन दो लड़कियां हैं। तो रिया ने कहा है क्या, द बुक
रियली कॉट माई अटेंशन, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल इकोस। ठीक है, आगे सिमरन ने बोला ये साउंड्स इंटरेस्टिंग, आई विल डेफिनेटली ऐड इट टू माई रीडिंग लिस्ट, थैंक्स फॉर द रिकमेंडेशन। ठीक है, हमें कौन सा पार्ट करना है? अच्छा ये करना है जो ये लिखा हुआ है ना, सिमरन ने बोला कि जो साउंड्स इंटरेस्टिंग, मतलब सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो बताओ क्या करोगे? है तो सिंपल प्रेजेंट में ही, है ना? तो वॉज में जाएगा क्या? वॉज फाउंड टू बी इंटरेस्टिंग ना, विल बी इंटरेस्टिंग नहीं, साउंड इंटरेस्टिंग नहीं, सिंपल यही होगा। ठीक है, साउंडेड इंटरेस्टिंग। सही है, आगे चले। अच्छा ठीक है, आज की क्लास मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस थे ना आपके 2025 में, किसको लेकर? रिपोर्टेड स्पीच को लेकर, वो सब के सब हमने सॉल्व कर लिए। नॉर्मल जितने भी आपके सेट्स में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अब जो ग्रामर का आगे जो सेक्शन होगा ना बचा हुआ, जैसे आपका एरर करेक्शन वगैरह, उस पर वीडियोस जो है ना आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख सकें 2025 के ग्रामर के क्वेश्चंस को। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। और हाँ एक बात और, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज मतलब कमेंट छोड़ देना, मैं उस पर बना दूंगा वीडियो। बाय बाय।